वहीं मंडी के सुंदरनगर में जहरीली शराब का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। मामले में अब सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। वहीं मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार छापेमारी भी जारी है। अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। जहरीली शराब के मामले में जहां सरकार की ओर से गठित एसआईटी अपनी कार्रवाई कर रही है, वहीं सियासत भी खूब हो रही है। मामले में सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने जब हमीरपुर के नीरज ठाकुर को लेकर सवाल उठाए, तो मुकेश अग्निहोत्री और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ उनके फोटो शेयर किए। साथ ही कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। से पूर्व में मंत्री रहे ठाकुर कौल सिंह जी ने भी कहा कि बहुत से बड़े मगरमच्छ अभी पकड़े जाने बाकी हैं। बिल्कुल सत्य बात है। अभी पता चला है कि हमीरपुर से जिला कांग्रेस के महामंत्री नीरज ठाकुर, जो मुकेश अग्निहोत्री जी के भी बहुत नजदीक हैं, जो ठाकुर कौल सिंह जी के भी बहुत नजदीक हैं, उनके होटल में भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है वही शराब, हमें तो नाम भी उसका ध्यान नहीं, वीआरबी फूड्स करके जो एक अवैध शराब, उसका बहुत बड़ा खुलासा जो है वो पुलिस करेगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस सवाल पर पलटवार करते हुए नीरज ठाकुर का फोटो पूर्व सीएम धूमल के साथ शेयर किया और फेसबुक पोस्ट में लिखा कि तस्वीर तो किसी के साथ भी खिंचवाई जा सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि व्यक्ति उन्हें संरक्षण दे रहा है, लेकिन बीते 4 साल से शराब माफिया प्रदेश में पनप रहा है और सरकार मौन है, सिर्फ नजारा देख रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने खबरें अभी तक पर कहा कि अभी बड़ी मछलियों का पकड़ा जाना बाकी। ऐसा है, अगर मुख्यमंत्री जी को और जगपाल जी को बड़ा विश्वास है तो हाईकोर्ट के जज से इंक्वायरी करके पता लग जाएगा। जो नाजायज शराब की फैक्ट्री है वो बीजेपी संबंधित है, और जो सुंदरनगर में पकड़े गए हैं वो जम्वाल जी की पार्टी से संबंधित है। और ये जो हमीरपुर नीरज ठाकुर है को पार्टी से निकाल दिया। अब ये बात है, हमारी कोई मिलती, हमारे साथ तो फोटो खींच देते हैं, पार्टी के लोग आ जाते हैं। अगर उन्होंने उसके वहां शराब नहीं बन रही है, जहां शराब बन रही है वो बीजेपी से संबंधित है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुलिस की अब तक की कार्रवाई में क्या क्या हुआ। पुलिस ने शुरुआत में 4 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने कालू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके बताने पर गौरव मिन्हास को पकड़ा गया, जिसे गोरू के नाम से जाना जाता है। गोरू को जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया। उससे पुलिस ने कुछ रिकवरी भी की। फिर गोरू से कई जानकारियां मिली। उसने बताया कि सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि बाहर भी ये नेटवर्क फैला हुआ है। मेन यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर पता चला था, वो कालू नाम का एक व्यक्ति जो मलोह का रहने वाला है। उसको पुलिस घर से भागा हुआ था, उसको पुलिस की टीम्स ने जो एप्रीहेंड किया, उसको पकड़ा गया और उससे फिर फर्दर पूछताछ की गई कि इसका सोर्स का ये पूरा जो कंसाइनमेंट आया था कहाँ से आया था। तो उसके द्वारा गौरव मिन्हास जो कि पालमपुर के रहने वाला है और इस सर्कल में उसको गोरू नाम से पहचाना जाता है, उसको गोरू को जो उसने कालू द्वारा बताया गया कि गोरू ने ये कंसाइनमेंट यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन में दी थी। तो गोरू को एप्रीहेंड करने के लिए 2 टीम्स बनाई गई और गोरू जो है वो अपने घर पे नहीं था और फर्दर उसके लोकेशंस का पता किया गया। तो गोरू जो है वो जीरकपुर से पुलिस दबिश में मिला। इसके बाद हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, बद्दी, अंबाला में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में एक साथ अलग अलग टीमों ने रेड की। इस दौरान हमीरपुर से इलीगल तौर पर फैक्ट्री चल रही थी, एक निजी घर में। इस रेड में कई लीटर अवैध शराब की बोतलें, वीआरबी फूड्स की बोतलें, ड्रम, ढक्कन और अवैध शराब बनाने का सामान मिला। इसके साथ ही गोरू का साथी प्रवीण मिला, जिसके घर में ये फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने प्रवीण और फैक्ट्री में काम करने वाले यूपी के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्हें मंडी लाया गया है। दौरान हमीरपुर में जो है एक इलीगल तौर पे फैक्ट्री चल रही थी, बॉटलिंग प्लांट चल रहा था एक प्राइवेट घर में, उसको बस्ट किया गया और उस टीम के लीडर द्वारा जो वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में बॉटल में जो लिकर था वो पैक्ड मिला, पेटियाँ मिली और जो हमारा सस्पेक्टेड
चल रहा था। उसका VRV फूल्स संतरा जो है उसके लेबल, ढक्कन, खाली बोतलें, बॉटलिंग की मशीन्स, मिक्सिंग के मशीन्स, ड्रम्स, जो यहाँ पे इसका जो एसेंस रहता है, फ्लेवर, इसमें हाइड्रोमीटर्स, थर्मोमीटर्स जो इस पूरे इलीगल चीज़ को बनाने में होते हैं, वो जो है वहाँ पे कॉन्फिस्केट किए गए हैं। और वहाँ पे हमीरपुर में जो गोरू का जो साथी है वो प्रवीण नाम से, जिसका ये घर था, उनको भी एप्रीहेंड किया गया। उसके साथ 2 लोग जो कि यूपी के रहने वाले हैं, वो वहाँ पे फैक्ट्री में काम करते थे, उनको भी साथ में एप्रीहेंड करके मंडी लाया गया है। SIT ने मामले में किंगपिन गौरव मिन्हास के पालमपुर वाले घर से 25 लाख रुपए की नकदी बरामद की। VRV फूड्स लिमिटेड के लेबल बरामद किए, 6000 होलोग्राम भी बरामद किए गए हैं। उधर हमीरपुर में पुलिस ने अवैध शराब की 6000 पेटियां भी बरामद की हैं। 300 लीटर के 5 प्लास्टिक टैंक्स भी बरामद किए हैं। इसके अलावा कार्टन, 2500 होलोग्राम, 2 प्लास्टिक ट्यूब्स, हाइड्रोमीटर्स, सिरिंज, बॉटल फिलिंग मशीन इत्यादि को बरामद किया गया है, जिसे पुलिस द्वारा सुंदरनगर पुलिस थाना पहुंचाया गया है। गोरू का जो पालमपुर में घर है, उस पर भी एक टीम ने रेड किया था, जिसमें करीब 25 लाख से अधिक जो है कैश की रिकवरी हुई है। उसके साथ कुछ लेबल्स, होलोग्राम्स, इनवॉइसेस, डायरीज, इस तरह के मटेरियल मिले, जिसकी छानबीन फर्दर चल रही है। आपको बता दें कि इसके लेबल बैजनाथ का रहने वाला अजय उपलब्ध करवाता था। अजय को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही स्पिरिट लाने के काम में सागर सैनी का नाम आया था, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के सांबा से त्रिपाठी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसी ने अवैध शराब बनाने का फॉर्मूला इन सबको दिया। फिर शराब के लिए पानी और बोतल हमीरपुर से और खाली पेटी परवाणु से आती रही। चंडीगढ़ से शराब के स्टिकर पहुंचाए गए। साथ ही एक टीम जो है सांबा गई थी जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे AK त्रिपाठी नाम के जो व्यक्ति है, उनसे पता चला कि जो लिकर बनाने का फॉर्मूला है कि कौन सी आइटम जो है, कौन सा रॉ मटेरियल कितने अमाउंट में डलेगा, वो फार्मूला जो है गोरू को त्रिपाठी द्वारा बताया गया था। त्रिपाठी को भी पकड़ा गया है और अभी उनको मंडी लाया गया। आपको बता दें कि बोतल की कैप यानी ढक्कन सोलन जिला के परवाणु से आते थे। वहीं हमीरपुर से 6000 बोतलें बरामद हुई हैं। साथ ही नालागढ़ से बड़ी मात्रा में शराब और कच्चा माल बरामद हुआ है। तस्कर इस शराब की सप्लाई ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी में करते थे। पुलिस के मुताबिक अंबाला का सागर सैनी स्पिरिट उपलब्ध करवाता था और कारोबार हमीरपुर से चलता था। इसके साथ ही पुलिस ने मन्नू और गगन को दबोचा है। ये भी इस जानलेवा धंधे में शामिल होकर लोगों की जिंदगी बर्बाद करते रहे। परवाणु के जो कैप्स बनाने वाले और कार्टन बनाने वाले जो 2 फैक्ट्रीज हैं, उनके जो अजय और प्रकाश चंद नाम से व्यक्ति है, उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया। उनको भी मंडी लाया गया है। उनसे भी आगे पूछताछ की जाएगी। हर एक व्यक्ति जिसको पूछताछ में शामिल किया गया है, उसका रोल डिफाइन किया जाएगा और इलीगल इस पूरे कारोबार में उनका किस तरह से संलिप्त है, और एविडेंस के ऊपर जो है फर्दर कार्रवाई इसमें आगे की जा रही है। बहरहाल पुलिस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। अब देखना यह है कि और किन किन लोगों के नाम इस शराब मामले में सामने आते हैं और उन पर क्या कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी या फिर कुछ दिनों के शोर के बाद ये मुद्दा दबा दिया जाएगा। नितेश सैनी, मंडी खबरें अभी तक।